हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं सचिन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SSB सॉल्व में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख राज एवं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। देखिए, सिखों का जो राजनीतिक नेता था पहला, उसको माना जाता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर बंदा बहादुर ने 1716 में बंदा बहादुर ने 1716 में मुगलों से युद्ध किया। मुगलों से युद्ध किया और परास्त हो गया, हार गया। हारने के बाद इसने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किसका? बंदा बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बावजूद मुगलों ने उसका वध कर दिया, मार डाला गया। जब इसका वध हो गया तो सिख जो थे वो दिशाहीन हो गए। उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा। नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा। इसके बाद सिखों ने सरबत खालसा और गुरु मत्ता, सरबत खालसा और गुरुमत्ता की शुरुआत की। अब सरबत खालसा क्या था और गुरुमत्ता क्या था? देखिए, सरबत खालसा साल में 2 बार सिखों की सभाएं होती थी। सिखों की सभाएं साल में 2 बार, एक तो वैसाखी को और दूसरी दीपावली को। इन सभाओं को सरबत खालसा कहा गया। और इन सभाओं में जो निर्णय होते थे उसको गुरु का मत माना जाता था। गुरु का मत माना जाता था, इसलिए इसे गुरुमत्ता कहा गया और गुरु का मत मान के उसका अनुसरण किया जाता था। फिर उसके बाद हुआ क्या? 1748 में 1748 में कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की। किसकी? खालसा दल की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने एक प्रथा शुरू की, राखी प्रथा। अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रथा शुरू की, राखी प्रथा। अब राखी प्रथा होती क्या थी? राखी प्रथा वो थी कि ये गांव से उपज का 1/5 भाग ले लेते थे और बदले में गांव को सुरक्षा प्रदान करते थे। क्या करते थे? 1/5 भाग उपज का ले लेते थे और बदले में उस गांव को सुरक्षा देते थे। इस तरह से इनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो गई और धीरे धीरे इन
इनका जो है राजनीति में भी दखल होने लगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो 1780 में इनका जन्म हुआ। पिता थे महासिंह। महासिंह इनका मिस्ल था सूकर चकिया। सूकर चकिया। अब आप लोग सोचेंगे मिस्ल क्या होता है। सिखों ने छोटे छोटे राज्य बनाए थे, छोटे छोटे राज्य बनाए थे, उन्हीं को कहा गया मिस्ल। उसी में से एक मिस्ल था सूकर चकिया। इसी सूकर चकिया के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। अब महाराजा रणजीत सिंह के शासन में देखिए महाराजा रणजीत सिंह 1797 में काबुल का एक शासक था। उसका नाम था जमान शाह। जमान शाह। अब जमान शाह ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। जमान शाह ने आक्रमण किया सिखों पर और सिखों का नेतृत्व किया रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने नेतृत्व किया और जमान शाह को हरा दिया। जमान शाह को हराने के बाद जब जमान शाह वापस जाने लगा तो इसकी 12 तोपें, कितनी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। इन तोपों को रणजीत सिंह ने निकलवाया और उसको वापस जमान शाह के पास भेज दिया। जमान शाह इससे हो गया खुश। खुश होने के बाद उसने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। अनुमति दे दी 1799 में। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसी बीच 1806 में सिखों और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। सिखों और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। अंग्रेजों की तरफ से जनरल लेक
और सिखों की तरफ से रणजीत सिंह। इसमें दोनों तरफ से शर्तें रखी गई। पहली शर्त यह थी कि रणजीत सिंह होलकरों को कहेंगे कि वह अमृतसर छोड़ दें। होलकरों का राज्य बहुत लंबा था, अमृतसर में भी होलकर ही थे, तो रणजीत सिंह होलकरों से अमृतसर छोड़ने के लिए कहेंगे। अमृतसर छोड़ने को कहेंगे। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी? रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से कहा कि वो पंजाब से अपनी सेना हटा लेंगे। अंग्रेज पंजाब से सेना हटा लेंगे। एक तीसरी शर्त थी कि यदि रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ मित्रवत रहेंगे तो अंग्रेज कभी उनके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये 3 शर्त हो गई। इसके बाद क्या हुआ? रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साम्राज्य विस्तार के बारे में। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। कांगड़ा की विजय की। अब ये कांगड़ा कहाँ है? कांगड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। वहां की विजय की। उसके बाद 1813 में अफगान का एक अमीर था, शाह शुजा। शाह शुजा को हराया। शाह शुजा को हराया और उससे कश्मीर अपने अधिकार में ले लिया। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं लिया, कोहिनूर हीरा भी लिया। कश्मीर और कोहिनूर हीरा। कब? 1813 में। फिर 1813 में ही अटक पर अधिकार किया। अटक पर अधिकार कर लिया। 1813 में ही अटक पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1818 में मुल्तान की विजय की। 1818 में मुल्तान। अटक और मुल्तान दोनों पंजाब में पड़ते हैं, जो अब पाकिस्तान में है। कौन से पंजाब में? पाकिस्तान वाले पंजाब में। अटक और मुल्तान। फिर 1819 में 1819 अफगान का गवर्नर, अफगान गवर्नर, उसका नाम था जब्बर खान। जब्बर खान।
उसको हराया, जब्बर खां को हराया और फिर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इसके पहले कश्मीर इनके संरक्षण में था, लेकिन बीच में फिर कश्मीर हाथ से चला गया, फिर से कश्मीर पर अधिकार, अब पूरी तरह से अधिकार हो गया। फिर हुआ क्या, 1820-21 में डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और लेह पर अधिकार कर लिया। ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में है, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान, ये जिला है पाकिस्तान का, और ये लेह भारत में है। ठीक है। इसके बाद 1832 में पेशावर की विजय की। 1832 में पेशावर विजय, और अंत में 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। 1839 में मर गए। इसके बाद देखिए, रणजीत सिंह के कई पुत्र थे। इसमें 3 लोगों ने शासन किया, सिर्फ 3 लोगों ने। किसने? एक तो खड़क सिंह, दूसरे शेर सिंह और तीसरे दिलीप सिंह, या इनको दलीप सिंह भी कहा जाता है, दिलीप सिंह। ये अल्पवयस्क थे। ये 1839 से 40 1 साल तक, 1841 से 43, और ये 1843 से 49, इतना शासन इन्होंने किया। अब देखिए क्या करेंगे। दलीप, तो महाराजा रणजीत सिंह के 3 उत्तराधिकारी, खड़क सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह अल्पवयस्क, सबसे महत्वपूर्ण शासन इन्हीं का था, क्योंकि इन्हीं के समय में आंग्ल सिख युद्ध हुए। कुल 2 युद्ध होते हैं। कितने? 2 युद्ध। अब दिलीप सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि दिलीप सिंह के शासन में कैसे कैसे कितने युद्ध होते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। आइए देखते हैं। चूंकि दिलीप सिंह अल्पवयस्क था, तो इसकी माता रानी जिंद या रानी जिंदल, ये दिलीप सिंह की संरक्षिका बनी और इन्होंने शासन में देखभाल करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, जो दल खालसा था, जो कपूर सिंह ने स्थापना की थी, ये बहुत मजबूत हो गई और ये राजनीति में दखल करने लगी। जब राजनीति में इसका दखलंदाजी इसकी बढ़ गई, तो रानी जिंदल ने क्या किया, इस दल खालसा को अंग्रेजों के साथ युद्ध में भिड़ा दिया। युद्ध में यह सोचकर भिड़ाया कि अगर दल खालसा
जीत जाएगी तो साम्राज्य का विस्तार होगा, और अगर हार जाएगी तो दल खालसा राजनीति में दखल देना बंद कर देगी, राजनीति में दखल देना बंद कर देगी। अब हुआ क्या, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया। परिणाम क्या हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया। कब हुआ, 1845 में, 1845-46 के बीच में युद्ध हुआ। इसमें 4 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध, 4 युद्ध। पहला होता है मुदकी का युद्ध, मुदकी का युद्ध, यह होता है 1845 में। दूसरा होता है फिरोजपुर का युद्ध, फिरोजपुर का युद्ध, यह भी होता है 1845 में। 2 युद्ध ये हो गए। एक होता है अलीवाल का युद्ध। कहाँ का, अलीवाल का युद्ध। और एक होता है सुबराब का युद्ध। ये 1846 में, और ये भी 1846 में। अब देखिए, मुदकी और फिरोजपुर दोनों पंजाब में पड़ते हैं। कहाँ, फिरोजपुर और मुदकी दोनों पंजाब में। ये फिरोजपुर एक जिला है, इसी के बगल में मुदकी, इसी जिले में ही मुदकी है। दोनों जगह, ये 1845 में, ये भी 1845 में। कहाँ, पंजाब में। और जब इसकी बात करें तो ये दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में। ये भी पंजाब में है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में है। इसमें हुआ क्या कि चारों युद्ध, यहां से लेके ये चारों युद्ध, सिख सेना चारों युद्धों में हार गई। चारों युद्धों में हारने के बाद एक संधि होती है, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब होती है, 9 मार्च 1846 को। और संधि में शर्तें क्या थी, शर्तें थी कि अंग्रेज दिलीप सिंह को रानी जिंदन के संरक्षण में राजा स्वीकार कर लेंगे। दिलीप सिंह रानी जिंद के या जिंदन के संरक्षण में राजा स्वीकार, एक बात। दूसरी बात क्या हुई, सतलज नदी के पूरब में जो प्रदेश है और जालंधर का दोआब क्षेत्र, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसको कहते हैं दोआब। तो जालंधर का दोआब क्षेत्र और सतलज नदी के पूरब में जो क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा।
ठीक है। तीसरी शर्त, लाहौर दरबार यानी कि राजा दिलीप सिंह पर 1.5 करोड़ का जुर्माना। करोड़ का जुर्माना लगाया गया। और गुलाब सिंह के साथ एक समझौता होता है कश्मीर को लेके कि कश्मीर गुलाब सिंह को 50 लाख नगद और 1 करोड़ के बदले में कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया। सिखों की सेना को सीमित कर दिया गया और एक शर्त और रखी गई कि कोई भी विदेशी बिना अंग्रेजों की आज्ञा के सेना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये तो हो गई लाहौर की संधि। इसके बाद 1846 में ही सिखों ने फिर से विद्रोह कर दिया। सिखों ने फिर से कर दिया विद्रोह और अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। दमन करने के बाद एक और संधि होती है भैरव वाल की संधि। कब होती है? 16 दिसंबर 1846 को। इसमें रानी जिंद का जो संरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। रानी जिंद के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया और उन्हें 1.5 लाख रुपए पेंशन दे दी गई। और अंग्रेजों की अध्यक्षता में 8 लोगों की एक परिषद बनाई गई जो कि शासन की देखभाल करेगी। अंग्रेजों की अध्यक्षता में 8 लोगों की परिषद जो क्या करेगी? शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगी। और इसके बाद एक और शर्त रखी गई अंग्रेजों के द्वारा कि दिलीप सिंह अपने यहां अंग्रेजी सेना रखेंगे और उसका पूरा खर्च वही वहन करेंगे। अंग्रेजी सेना का पूरा खर्च दिलीप सिंह वहन करेंगे। ये 2 शर्तें हो गई। इस तरह से दूसरा आंग्ल सिख युद्ध पूरी तरह समाप्त हुआ। पहला आंग्ल सिख युद्ध पूरी तरह समाप्त हुआ। इसके बाद होता है दूसरा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1848 और 49 के मध्य। 1848 और 49 के मध्य होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसमें 3 लड़ाइयां हुई। कितनी लड़ाइयां हुई? 3। कौन कौन सी? एक रामनगर, दूसरा चिलियावाला, तीसरा गुजरात। रामनगर, चिलियावाला
और गुजरात नगर का युद्ध। तीन युद्ध होते हैं, रामनगर पंजाब में, चिलियावाला झेलम नदी के पास, और गुजरात नगर गुजरात। ये तीन युद्ध होते हैं। इसमें अंग्रेज विजयी, इसमें सिख विजयी होते हैं, और इसमें फिर से अंग्रेज ही विजयी होते हैं। और अंत में सिख आत्मसमर्पण कर देते हैं, सिखों का आत्मसमर्पण हो जाता है। आप देखिए क्या होगा, सिखों ने कर दिया आत्मसमर्पण, सिखों का अठारह सौ उनचास में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और दिलीप सिंह को रानी जिंद के साथ पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। इसी के साथ सिख राज्य एवं आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुए। देखिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इतिहास का एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि एसएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के जो एग्जाम हो रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, एनडीए, 10 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं इसमें। टेट और सीटेट, अभी पेट का एग्जाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हो रहे हैं, और वीडियो लेखपाल के जो एग्जाम हो रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम हैं, बैंकिंग सेक्टर के जो भी एग्जाम हो रहे हैं जिसमें इतिहास पूछा जाता है, सबके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इससे एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होंगे। चैनल का नाम एसएसबी सॉल्व। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो उस हिसाब से हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों के सुझाव हमें मिलते जाएंगे, हमारे कंटेंट में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एसएसबी सॉल्व में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।